आप लोग पार्ट 1 की वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। अगर हम संविधान संशोधन की बात करें तो संविधान संशोधन का उल्लेख अनुच्छेद 368 में है और भाग 20 में है, ठीक है। अगर हम बात करें कि संविधान में, एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि संविधान में दो प्रकार से संशोधन होते हैं। संविधान में 2 प्रकार से संशोधन होते हैं, ठीक। 2 प्रकार से संशोधन होते हैं, कौन कौन सा है? नंबर 1 है विशेष संशोधन और नंबर 2 है विशेष तथा राज्यों के अनुमोदन से संशोधन, ठीक। विशेष तथा राज्यों के अनुमोदन से संशोधन, ठीक है। संविधान में 2 प्रकार से संशोधन होते हैं, 2 प्रकार से संशोधन होते हैं। नंबर 1 है विशेष संशोधन। विशेष संशोधन का मतलब होता है कि दोनों सदन में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होना, ठीक। दोनों सदन में, माने लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होना। और विशेष तथा राज्यों के अनुमोदन का मतलब होता है कि दोनों सदन में 2/3 बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्य की विधानसभा का समर्थन जरूरी है, ठीक है। 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्य की विधानसभा का समर्थन जरूरी है, माने विधानसभा के मेंबर्स भी अपना वोट करेंगे कि संशोधन के लिए वो सहमत है या नहीं है, ठीक है। तो अगर पेपर में पूछा जाए कि संविधान में कितने प्रकार से संशोधन होते हैं, तो 2 प्रकार से होते हैं। नंबर 1 विशेष संशोधन और नंबर 2 विशेष तथा राज्यों के अनुमोदन से संशोधन, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं कि कौन सा कब कब हुआ, ठीक। इसके पहले हम लोग 42 तक पढ़े हुए थे, अब आगे हम बात कर रहे हैं आज। तो अगली हेडिंग है 44वां संशोधन 1978, ठीक है। 44वां संशोधन 1978। अगर हम 44वें संविधान संशोधन की बात करें तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं और ये आप सभी को पता भी है कि इसमें क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट पहले ये है। और इसे अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत रखा गया, ठीक है। 300 का के अंतर्गत रखा गया, ठीक। पहले तो आपको यही हो गया। और जो दूसरा इसमें चेंजेस किया गया था वो क्या किया गया था कि दूसरा जो चेंजेस किया गया था
लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष, सॉरी यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे 6 वर्ष से घटाकर, ठीक है, यहाँ घटा दिया गया था, 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया, 5 वर्ष किया गया। समझिएगा, 42वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था कि जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया, और यहाँ पे क्या है कि 6 वर्ष से घटा के 5 वर्ष कर दिया गया। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। पहले 6 वर्ष किया गया था, बाद में क्या किया गया, 5 वर्ष किया गया। ठीक, तो 2 चेंजेस हो गया। एक चेंजेस यहाँ पे और हुआ था, बड़ा महत्वपूर्ण है, और वो है कि आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया, सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। ठीक, आंतरिक अशांति के स्थान पे सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। ठीक है, अगर प्रश्न पूछा जाए कि आंतरिक अशांति के स्थान पे कौन सा शब्द जोड़ा गया और किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो वो है सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम रट लीजिएगा आप, सारे इसके पॉइंट्स को आप एकदम रट लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम आगे बात करें तो आगे जो हमको पढ़ना है वो हमें पढ़ना है 52 संशोधन। ठीक है, जो बहुत काम का वही हम आपको बता रहे हैं। आगे जो हम पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे 52वां संशोधन 1985। ठीक, 52वां संशोधन 1985, इसमें भी बड़े महत्वपूर्ण चेंजेस किए गए थे। इसमें क्या हुआ था कि दल बदल रोकने का प्रावधान किया गया। ठीक है, दल बदल रोकने का प्रावधान किया गया 52 संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। ठीक है, अब आगे जो आप लोगों को नोट करना है तो आगे नोट कर लीजिए। 61 संशोधन 1989, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है। 61 संशोधन 1989 के द्वारा क्या हुआ था, ये आप सभी को पता होगा कि इसमें क्या चेंजेस किए गए थे। ठीक है, तो इसमें क्या चेंजेस किया गया था, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। ठीक है, 21 वर्ष 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष वोट देने की आयु में चेंजेस किया गया। ठीक है, तो 61 संविधान संशोधन 1989 ये भी कई बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। अगर हम अगले संशोधन की बात करें तो अगला जो हमको पढ़ना है वो हमें पढ़ना है 69 संशोधन 1991। ठीक है, 69 संशोधन 1991।
अगर पूछा जाए कि इसमें क्या हुआ था तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दिल्ली को एनसीआर बनाया गया था, ठीक है। क्या किया गया था? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। क्या बनाया गया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया, माने दिल्ली को एनसीआर बनाया गया, ठीक है। नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली को राष्ट्र की राजधानी बनाया गया, और ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है अगला है 70 संशोधन 1992, ठीक है। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इसमें क्या हुआ था। अगर हम 70 संविधान संशोधन की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं को जोड़ा गया था, ठीक है। तो क्या किया गया था? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली, पुडुचेरी की विधानसभाओं को जोड़ा गया, ठीक है। विधानसभाओं को जोड़ा गया। क्या किया गया? दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जोड़ा गया। वर्तमान में 8 संघ प्रदेश हैं। 8 संघ प्रदेश में केवल 3 जगह पर विधानसभा है, एक दिल्ली में है, एक पुडुचेरी में है और एक जम्मू कश्मीर में है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में इनको कब जोड़ा गया था? 70 संविधान संशोधन 1992 में, ठीक है। चलिए आगे बात करें तो 71 संशोधन 1992, ये भी नोट कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 71 संशोधन 1992, ठीक है। 8वीं अनुसूची में 3 नई भाषा को जोड़ा गया, ठीक है। क्या किया गया? 8वीं अनुसूची में 3 नई भाषा को जोड़ा गया। तो लिख लीजिए, 8वीं अनुसूची में 3 नई भाषा को जोड़ा गया। कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया, ठीक है। किसको जोड़ा गया? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया, ठीक। चलिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है और वो है 73वां संशोधन 1992 में प्रस्ताव आया था, 93 में पास हुआ था, ठीक है। इसके द्वारा क्या हुआ था? इसके द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ठीक। इसमें क्या हुआ था? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। क्या किया गया? संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है। अगला है 74 संशोधन 1992, 93। इसका तो आप 93 ही लिख लीजिए, 1993, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है। नगर पालिका को
संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक, नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब कई बार पूछा गया है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 86 संशोधन 2002, ये भी कई बार पूछा गया है, बहुत इम्पोर्टेंट है। छः से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो हमको पढ़ना है वो हमारा है 91 संशोधन 2003। 91 संशोधन 2003, इसमें क्या हुआ था? इसमें ये हुआ था कि 8वीं अनुसूची में, एक सेकेंड 91 में जो हमको पढ़ना है वो हमें ये पढ़ना है, दल बदल को और कठोर बनाया गया। दल बदल को और कठोर बनाया गया। ठीक, इसके बाद जो हमको पढ़ना है वो हमको पढ़ना है 92 संशोधन 2003। आपका ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 92 संशोधन 2003, इसमें क्या हुआ था? 92 संशोधन की बात करें तो 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषा जोड़ा गया। ठीक है, 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषा जोड़ा गया। कौन सा था? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। ठीक है, 4 नई भाषा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। कितनी नई भाषा जोड़ी गई? 4 नई भाषा जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अब आपका कंप्लीट होने वाला है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद ये हो गया। अगली हेडिंग है 100 संविधान संशोधन 2015। 100 संविधान संशोधन 2015, इसमें क्या हुआ था? भारत और बांग्लादेश में भूमि समझौता हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? भारत और बांग्लादेश में भूमि समझौता हुआ था। ठीक है,
अब लिखिए, अगली हेडिंग है 101 संशोधन 2016। 101 संशोधन 2016, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था, अगर हम बात करें तो वस्तु सेवा कर, वस्तु सेवा कर, ठीक है, जीएसटी, जीएसटी को संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, प्रदान किया गया और अनुच्छेद 279A के तहत इसका उल्लेख है। 279A के तहत इसका उल्लेख है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, अब अगला है 102 संशोधन 2017। 102 संशोधन 2017, ठीक है। इसके द्वारा क्या किया गया था, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अगला है 103 संशोधन 2019, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका भी आप लोगों ने नहीं लिया था, इसका तो लिया था, इसका भी ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। चलिए, अब आगे हम लोग बात करते हैं 103 संविधान संशोधन, ठीक है। 103 संविधान संशोधन, यहाँ 102 तक हुआ है, 102 तक हो गया है, ठीक है। 103 की बात करें अगर, तो 103 संविधान संशोधन 2019, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, आर्थिक आधार पर, आर्थिक आधार पर 10% सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण प्रदान किया जाएगा, आरक्षण प्रदान किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको नोट कर लीजिए।
ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, एक लास्ट हमारा है (104) संशोधन 2020। 104 संशोधन 2020, इसमें क्या हुआ था कि लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए जो आरक्षण था उसको समाप्त किया गया। ठीक है, तो क्या किया गया, लोकसभा में SC ST व एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान समाप्त किया गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, केवल लोकसभा की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और तो ये सारे संविधान संशोधन का आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऐसा बहुत पूछा करता है। ठीक, तो यहाँ से आज आपका टॉपिक क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, इसको सही से लिख लीजिए। तो आपको एक चीज़ बता दें कि आज से आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ। अब आप इसी को देख कर रिवाइज करिएगा, बाकी आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी और जब आपकी परीक्षा आएगी तो आपको मैराथन भी दिया जाएगा। बाकी आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ। प्रैक्टिस और मैराथन जो भी चंद्रा के टेलीग्राम पे आपको बताया जाता है, नोटिफिकेशन दिया जाता है कि कब प्रैक्टिस होगा, कब मैराथन होगा, टेलीग्राम पे बताया जाता है। आप यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए उसमें भी आपको उसके द्वारा भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहता है। तो यहाँ सिलेबस कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, मैराथन क्लास देखेंगे परीक्षा के समय। तो आप इसी को पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।